नीमा जी की उल्टी गिनती शुरू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। नीमा जी जो खंडेराव के लिए बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है इस कड़ी से। चर्चा करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर दीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो नीमा जी ने मुझे एक किस्से की याद दिला दी। एक किस्सा जो मैंने अपने माँ बाप से सुना था, एक पुराने गांव का किस्सा, जिसमें कि उस समय कभी ऐसा डाकू आते थे और डाकू चिट्ठी डालते थे, और डाकू जिस घर में चिट्ठी डालते थे उस घर से उनको पैसे देके डाकुओं को जमा करवाना पड़ता था। अब ऐसा ही कोई उस गांव का एक इंसान, जो डाकू तो नहीं था मगर डाकू जैसी फितरत रखता था, उसको लगा कि मैं ही फायदा उठा लूं, कि मैं ये चिट्ठी मैं उनके घर पे डाल देता हूं और उनको बोलता हूं कि इतने पैसे यहाँ पे रख दो और मेरा फायदा हो जाएगा। डाकुओं का नाम तो बदनाम है ही, मुझे कोई जानेगा भी नहीं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई दोस्तों कि चिट्ठी जिनके घर में डाली वो लोग थोड़े लालची स्वभाव के थे और उनके हाथ से पैसा निकलवाना बहुत ही मुश्किल था। चिट्ठी तो डाल दी, चिट्ठी भेज दी, चिट्ठी उनके घर पे पहुंच गई और चिट्ठी पहुंची, मगर उन्होंने चिट्ठी पढ़ के चिट्ठी को बिल्कुल जिक्र ही नहीं किया किसी के साथ कि हमारे घर पे कोई धमकी भरी चिट्ठी आई है, हमारे घर से किसी ने पैसे की डिमांड की है। तो डाकुओं से तो सबको डर लगता ही है, मगर उनको लगता था, मगर उन्होंने सोचा कि चिट्ठी को गायब ही कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब जिसने चिट्ठी डाली थी उसको तो था कि कोई रिस्पॉन्स तो आए, चर्चा तो हो कहीं पे गांव में, किसी से बात तो करे। तो 2-3 दिन के इंतजार के बाद वो बंदा खुद ही चला गया वहां पे, बोला अच्छा आपको कोई डाकुओं की चिट्ठी तो नहीं आई। जैसे ही उसने कहा तैसे ही उन्होंने पकड़ लिया कि तू आ भाई, तूने लिखी है चिट्ठी। डाकू खुद तो आएंगे नहीं इंक्वायरी करने के लिए, वो तो बंदूक से कर देंगे हमारा काम। तो ऐसे ही नीमा जी के साथ इस कड़ी में हुआ है। नीमा जी जो आराम से दवाई खिला रहे थे, अपनी बूटी उनको दे रहे थे खंडेराव को, जब खंडेराव वाड़े में थे और वो नहीं पहुंचे अखाड़े में, उन्होंने नहीं खाई 2 दिन बूटी, तो नीमा जी को लगा कि ये क्या बात होगी, खुद ही जाते हैं पता करने के लिए। क्योंकि अगर तो बूटी का संबंध सिर्फ खंडेराव की सेहत के साथ होता तो नीमा जी को क्या जरूरत थी। बीमार तो खुद जाएगा ना वैद्य के पास, अगर उसको बीमारी होगी, अगर वो ठीक है तो वो क्यों जाएगा। राजवैद्य अपने आप तो नहीं आते हैं, प्रॉब्लम होती है किसी को तभी वो राजवैद्य को बुलाते हैं। तो नीमा जी भी सेम, अगर वो वैद्य की गुण रखते हैं तो उनका भी सेम ही है। अगर खंडेराव को समस्या होगी तो वो खुद बुलाएंगे, और अगर नीमा जी ने समस्या पैदा करनी है तो वो खुद जाएंगे। वही नीमा जी ने किया। नीमा जी खुद पहुंच गए कि आप तो आए नहीं छोटे सूबेदार जी। यहां तक तो बात फिर भी समझ में आती है कि अखाड़े का इंचार्ज है, हो गई चिंता हो गई। मगर जब वो बोलते कि आपने तो बूटी नहीं खाई, लेके आओ बूटी, तो वहीं पे वो चिट्ठी वाला किस्सा साबित हो जाता है। अब देवी अहिल्या तो वहीं पे समझ गई कि बूटी में कोई राज है, इसलिए उन्होंने तुरंत कह दिया कि वो राजवैद्य जी ने मना किया है। और जब जाते जाते उन्होंने ताड़ा देखा नीमा जी को कि उनके चेहरे पे चिंता है कि खंडेराव ने बूटी नहीं खाई है और राजवैद्य ने भी मना कर दिया है और वो उनकी दवा खा रहे हैं, तो नीमा जी के चेहरे से साफ झलक रहा था कि बूटी की गड़बड़ अब सामने आने वाली है। अब इसी जो प्रेशर में वो कोई ना कोई ऐसी और एक गलती करेंगे जिससे कि नीमा जी देवी अहिल्या की पकड़ में आ जाएंगे। और अब देवी अहिल्या प्रूफ के साथ ही नीमा जी को पकड़ेंगी, क्योंकि बिना प्रूफ के तो कोई उन पे यकीन करता ही नहीं है। तो ये था दोस्तों नीमा जी की उल्टी गिनती शुरू होने का कार्यक्रम। आप लोग भी संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि नीमा जी जल्दी पकड़े जाए, और खुशी होगी तो सबको होगी, क्योंकि नीमा जी का पकड़े जाना बहुत ही जरूरी है। अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.